दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर टी.आर. यादव। आज मैं अपने कंट्री के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूं। मैंने यहां किसी पार्टी के विषय में बात करूंगा, मैंने यहां राजनीति के विषय में बात करूंगा जिससे किसी को आहत हो। मैं अपने देश के विषय में बात करूंगा। इस समय कंट्री में जो हो रहा है उसके विषय में बात करूंगा। इसके पहले जो हो रहा था उसके विषय में बात करूंगा। दोनों से कंपेयर करिए आप लोग, क्या इस समय अच्छा था या उस समय अच्छा था। आप 7-8 साल पहले चले जाइए, कंट्री की जो हालत थी वो अच्छी थी कि आज अच्छी है। आज कंपेयर करिए, आज के टाइम में उसके टाइम में आप कंपेयर करो, जब कांग्रेस की सरकार थी और आज जब बीजेपी की सरकार है। थोड़ा सा कंपेयर करो आप लोग, क्या अच्छा है देश के लिए। कितनी कंपनियां बंद होती जा रही हैं, कितने बिजनेस पिटते चले गए। क्या ऐसे देश चलता है? अगर रोजगार का अवसर देश में खत्म हो जाए, नवयुवक भटक जाए अपने रास्ते पर से, तो देश का विकास होगा। आज आप लोग बताइए, एक नई योजना आई है 2 दिन में, बताइए, अग्निपथ योजना। क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस योजना को किस तरह से लेकर आए हैं? उनके जो सलाहकार हैं कैसे ढंग से सलाह देते हैं, किस ढंग से सलाह देते हैं कि आप देश को कैसे चलाइए। बताइए। और पढ़े लिखे देश में और बच्चे नहीं है सब, ये पढ़े लिखे बच्चे अपने हित के लिए हमारे साथ हित होगा या अहित होगा, ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि अग्निपथ में 4 साल की नौकरी है, वो भी 3.5 साल, 6 महीने की ट्रेनिंग है, फिर 3.5 साल की नौकरी करेगा बंदा। उसके बाद नौकरी करने के बाद रिटायर होगा। रिटायर होने के बाद बताइए बच्चा कहां जाएगा? वो बेरोजगार होंगे, क्या करेंगे इसके बाद? आप कहोगे उनको पुलिस में परसेंटेज मिलेगा, आप कहोगे उनको दूसरे नौकरियों में परसेंटेज मिलेगा। ऐसा क्यों? सरकार भर्ती क्यों नहीं निकालती? पूर्ण रूप से जिस तरह से भर्ती हो रही थे उस तरह से क्यों नहीं निकालती? आज बताइए, देश की संपत्ति कितना नुकसान हो रहा है। क्या एक विशेष लोगों की ये संपत्ति है? क्या 2-4 लोगों की ये संपत्ति है जो जल रही है? क्या ये बच्चे केवल यादव के बच्चे हैं? क्या ये बच्चे केवल हरिजन के हैं? क्या ये बच्चे केवल ब्राह्मण के हैं? क्या ये बच्चे केवल मुस्लिम के हैं जो आज सड़क पर उतरे हैं? सारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बेवकूफ हैं क्या? राजस्थान में आगजनी हुई, बिहार में आगजनी हुई, कहां नहीं हो रही? आखिर क्यों हो रहा है? हमारे देश के बच्चों के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? इनके पढ़ाई के ऊपर, इनके एजुकेशन के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? आज हमारा बच्चा, आपका बच्चा किसी ढंग से पढ़ रहा है, माता पिता उसको पढ़ा रहे हैं, इतना खर्चा लगा के पढ़ा रहे हैं। बताइए उसका भविष्य किस तरह से बन रहा है अपने कंट्री में। जो पैसे वाले हैं, जो नेता विधायक के लड़के हैं, वो तो यहां है नहीं, वो तो कहीं विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। फंसे हुए मध्यम वर्ग के सारे लोग, वो बेचारे, एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है। अब बताइए, बीएड का जो कोर्स है, लाखों रुपए पहुंच जा रहा है करने में। वैकेंसी कब आएगी? जिसकी उम्र ढल जाएगी वो क्या करेंगे?
अगर रोजगार पैदा नहीं होगा, बच्चों को अवसर नहीं मिलेगा, कमाई नहीं बढ़ेगी, तो देश का विकास कैसे होगा? केवल महंगा डीजल और पेट्रोल करने से विकास होगा? मैं प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सोचिए, क्या देश में और बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं? क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है? बार बार लड़ाई, हिंदू मुसलमान की बात और कास्ट से कास्ट को लड़ाना, ये कैसी राजनीति है? इस राजनीति को दमन कीजिए। अगर ये राजनीति चलती रही, देश सत्यानाश हो जाएगा। देश एकदम गर्त में जा रहा है। आज हमारी जीडीपी कहां चली गई रही? जीडीपी एकदम माइनस में जा रही है। बताइए, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। आदमी बंदा पर डे 500 रुपए अगर कमा रहा है तो 500-700 रुपए खर्चा आ रहा है। कहां से मैनेज करेगा अपने परिवार को? जरा 7-8 साल पहले पीछे जाइए, क्या इस तरह से चल रहा था? सरकार क्या वादा करके आई थी और क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये दोगली राजनीति लोग कर रहे हैं, किस तरह से देश भावना की राजनीति कर रहे हैं। ये देश भावना की राजनीति हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है? बताइए, आर्थिक स्थिति देश की एकदम पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। आज एक बंदा, गांव में फेरी करने वाला बंदा अगर जाता है, कितना कमा के आता है, जरा उसके आत्मा से पूछिए। गांव में बंदों के पास अगर पैसा नहीं है, कोई आदमी अगर जा रहा है सामान बेचने, तो कैसे लोग खरीदेंगे? वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा? क्या गेहूं चावल देने से ही जो है पेट भर जाएगा और सारी आवश्यकताएं नहीं है लोगों की? मेरे मित्रों, समझो, आज बहुत बुरी कंडीशन है अपनी कंट्री की। लोग कहते हैं हमारा कंट्री जो है विदेशों में नाम हो रहा है। किस तरह से नाम हो रहा है विदेशों में? यहां के बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने, यहां सही ढंग से, बताइए, उतनी एजुकेशन की, जो हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, इतनी हमारे पास व्यवस्था नहीं, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है दे दे। लोग बाहर भाग रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं रिसर्च कर रहे हैं, उसी देश का विकास कर। क्यों हो रहा है ऐसा? राजनीति के द्वेष भावना से निकलिए, जातवादी द्वेष भावना से निकलिए। आज केवल यादवों का ही नुकसान नहीं है, केवल ब्राह्मणों का ही नुकसान नहीं है, केवल ठाकुरों का ही नुकसान नहीं है, सर्वो जाति का नुकसान है। जो आज जातिवाद पर लड़ाई हो रही है, सभी लोगों का नुकसान है। हमारे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, बताइए, देश की आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधारे हुए थे। इतने बड़े बड़े वादे किए गए, ये सब क्या हो रहा है? मेरे मित्रों, बहुत तकलीफ हो रही है और बातें कहते हुए बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत तकलीफ हो रही है। आप लोग अगर ये थोड़ा दिल से लीजिए, क्या ये मेरी बातें आप लोगों को जो है अच्छी लग रही हैं?
मैं किसी जात के ऊपर नहीं जो है हस्तक्षेप कर रहा हूं, किसी धर्म के ऊपर नहीं हस्तक्षेप कर रहा हूं। सबका जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म में अपने धर्म की बातें करने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। अपना उनका अधिकार मत छीने कोई। मेरे मित्रों, अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे इस बात को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद जी।